संभाजी नगर में जो दर्दनाक हादसा हुआ था उसमें अब एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि एक माता, एक पिता और एक बेटा इतनी ऊंची पहाड़ी से एकदम से कैसे कूद सकते हैं। अभी तक जो बातें निकल कर आ रही थी वो ये थी कि कुणाल को आईफोन चाहिए था, इसी वजह से उसने पहाड़ी से जाके छलांग लगा दी। उसे बचाने के चक्कर में उसके पिता भी उसके साथ कूद गए और बाद में सदमे में आकर उसकी मां भी उसी पहाड़ी से कूद गई। लेकिन अब जो इस पूरे मामले में खुलासा हुआ है वो बिल्कुल उल्टा है, वो बिल्कुल अलग है। आईफोन तो सिर्फ बहाना था, सच्चाई तो कुछ और है। और सच्चाई सुनकर आपका भी दिमाग पूरी तरीके से घूम जाएगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, पीस टू बी विद यू दोस्तों। मेरा नाम है जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ फीवर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, संभाजी नगर में कुणाल ने एक पहाड़ी पे जाकर अपनी जान दे दी और साथ में उसके माँ बाप भी उसी पहाड़ी से उसी के साथ चले गए। जब यह हादसा हुआ तो सभी का दिल पूरी तरीके से दहल गया। जिन लोगों ने भी इस मंजर को देखा उनकी रूह कांप गई, क्योंकि यह हादसा था ही इतना ज्यादा खतरनाक और भयावह। एक ही परिवार कुछ ही सेकंडों में हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चला गया। कुछ ही सेकंडों के अंदर 3 जिंदगियां हमेशा के लिए खत्म हो गई। लेकिन शुरुआती जांच में और शुरुआती लोगों ने जो वहां पर प्रत्यक्षदर्शी थे, जो उन्होंने देखा था, उनका बताना था कि कुणाल का मांगना था आईफोन। कुणाल का कहना था कि उसे आईफोन चाहिए। इसी वजह से उसने अपने माँ बाप से लड़ाई कर ली और वो पहाड़ी पर जाके कूदने की धमकी देने लगा। लेकिन इसके बाद एक और मामला निकल कर आया। उसमें निकल कर आया कि कुणाल के पास पहले से आईफोन था, पर वो उसकी ईएमआई नहीं भर पा रहा था और इसी के चलते घर के अंदर कलेश चल रहे थे। लेकिन अब ये दोनों ही बातें झूठी साबित होती हुई नजर आ रही हैं। ये जो आईफोन वाली चीज़ थी इसलिए निकली थी क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग उस वक्त खड़े थे और कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। इन्हीं में से एक आदमी ने कुणाल से उस वक्त कहा था कि हम तुझे आईफोन दिला देंगे, लेकिन तू वापस आ जा। और इसी बात के बाद से लोगों ने ये समझ लिया कि कुणाल को आईफोन चाहिए था, इसलिए वो अपनी जान देने के लिए उस पहाड़ी के ऊपर पहुंचा था। लेकिन अब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, जैसे जैसे पुलिस ने अपनी शिनाख्त आगे बढ़ाई, वैसे वैसे नए नए खुलासे होते गए। अब इसे ऐसे समझिए, कुणाल कोचिंग सेंटर गया था। आकाश कोचिंग सेंटर में कुणाल नीट की तैयारी कर रहा था। आप सोच सकते हैं नीट की तैयारी करना कितना ज्यादा मुश्किल होता है, और इसी की तैयारी कुणाल कर रहा था। कुणाल जैसे वापस अपनी पढ़ाई पूरी करके कोचिंग से निकलता है, वो सीधे उसी पहाड़ी पर पहुंचता है और अपने दोस्त को भी फ़ोन करके बताता है कि मैं उस पहाड़ी पर जा रहा हूं। जिसके बाद कुणाल उस पहाड़ी पर जाके खड़ा हो जाता है सुबह 10 बजे के करीब। 10 बजे से दोपहर के 1 बजे तक, यानी कि 3 घंटों तक वो इसी पहाड़ी पर रहता है। लोग बाग आने लग जाते हैं, लोग बाग उसे समझाने लग जाते हैं, लेकिन वो किसी की एक नहीं सुनता है। और जैसे ही खबर उसके माँ बाप के पास पहुंचती है, आनन फानन में उसके माता और पिता दोनों ही इस पहाड़ी पर पहुंचते हैं, उसे रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुणाल रुकता नहीं है। बहुत देर तक उसकी माँ रोती बिलखती उससे कहती है कि बेटा वापस आ जा। लेकिन मराठी में इनके बीच में क्या बातें होती हैं वो अभी तक पूरी तरीके से नहीं खुल पाई हैं, लेकिन जितनी भी बातें खुल पाई हैं उनसे ये तो साफ हो चुका है कि भाई ये मौत आखिर कैसे हुई है। जी हाँ, जब पुलिस ने खुद बताया है कि ये मौत आईफोन की वजह से नहीं बल्कि घरेलू कलेश की वजह से हुई है। इसके माता पिता के बीच में घरेलू क्लेश चल रहा था, जिसके चलते इसके माता और पिता दोनों ही अलग अलग रह रहे थे। कुणाल अपने माता पिता दोनों से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। कुणाल अपनी माँ के पैर भी दबाता नजर आता है वीडियो में, उनके साथ चाय पीते हुए हंसता खेलता भी नजर आता है। और अपने पिता के साथ भी उसके बहुत सारे फोटोज़ हैं, जिन्हें देखकर दूर से लगता है कि ये फैमिली कितनी ज़्यादा खुश है, कितनी ज़्यादा अच्छी फैमिली है, कितनी ज़्यादा परफेक्ट फैमिली है। लेकिन इस फैमिली के अंदर जो चल रहा होता है वो सच में बहुत ज़्यादा भयावह होता है। इसके माँ बाप के बीच की लड़ाई कुणाल को डिप्रेशन में डाल देती है। कुणाल के दिमाग में एक ऐसी चीज़ पैदा करती है जिसकी वजह से कुणाल सोचता है जब उसके माँ बाप साथ नहीं है तो उसका इस दुनिया में आखिर रहने का फ़ायदा क्या है। जिसके बाद से ही कुणाल बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगता है। कुणाल अपने दोस्तों से भी बातें करना बहुत कम कर देता है। जबकि पहले कुणाल अच्छी खासी अपने दोस्तों से बातें करता था, खुश रहा करता था, लेकिन कुछ दिनों से कुणाल एकदम चुपचाप था और इसी वजह से वो उस पहाड़ी पर भी पहुंच गया था। शायद पहाड़ी पर पहुंचने का जो कुणाल का मकसद था वो ये था कि उसके माता पिता दोबारा से साथ में आ जाएं। दोबारा से माता पिता साथ में रहने लगे। अपने बेटे की वजह से ही ये दोनों साथ में एक घर में मिल के रहें। लेकिन कुणाल को जब इसके पिता खींचने के लिए पहाड़ी के ऊपर जाते हैं तो बैलेंस अचानक से बिगड़ जाता है।
कुणाल तो गिरता ही है, साथ में अपने पिता को लेके भी नीचे गिरता है, जिसके चंद सेकंडों बाद माँ भी वहीं से कूद जाती है। परिवार में प्यार तो था, अगर प्यार न होता तो माँ अपने पति और बेटे के लिए ऐसे उस पहाड़ी से नहीं कूद गई होती। लेकिन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से, कुछ चीज़ों की वजह से ये पूरी की पूरी बात बिगड़ती चली गई। इसलिए कहते हैं कि एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा भारी पड़ सकती है। एक छोटा सा झूठ या फिर एक छोटी सी गलतफहमी पूरे परिवार को लेकर डूब सकती है, जैसे कि संभाजी नगर के इस परिवार के साथ हुआ है। अब आप सुनिए कि पुलिस का इस पूरे मामले पर क्या बताना है। संभाजीनगर शहर पुलिस में जो MIDC गाड़ोस पुलिस स्टेशन है वहाँ पे ये घटना हुई थी, जिसमें अनफॉर्चुनेटली 3 लोगों का मृत्यु हुआ है। ये जो कोर्स ऑफ इंसिडेंट जो हुआ है उसमें ऐसा था कि वो जो बच्चा था कुणाल, वो वहाँ पे अराउंड दोपहर में 12 बजे आकर अपना जो एज ऑफ द क्लिफ है वहाँ पे खड़ा हुआ और में ऐसे उन्होंने हमें मतलब पुलिस को और गांव के लोगों को सूचना दी। पुलिस ने तुरंत रिस्पॉन्ड किया, वहाँ पे फायर ब्रिगेड को भी बुलाया गया और बहुत समझाने का प्रयत्न किया। ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटा उस बच्चे को समझाने का प्रयत्न किया, बट अनफॉर्चुनेटली लास्ट मोमेंट पे वहाँ पे जो उनके फादर थे, तो जब उन्हें बच्चे को पकड़ने गए सो वो इम्बैलेंस होके वहाँ से नीचे गिर गए और उसी क्षण वहाँ पे उसकी मदर भी प्रेजेंट थी, उन्होंने भी ऑल ऑफ अ सडन वहाँ से सो इस इंसिडेंट में 3 लोगों की मृत्यु हुई है। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन जो हमने की है उससे हमें पता चला है कि इसमें फैमिली में थोड़ा सा डिस्प्यूट था। उस डिस्प्यूट के कारण पिछले 2-3 महीनों से घर में थोड़ा सा स्ट्रेस का माहौल था और इसी स्ट्रेस के माहौल से वो उस बच्चे ने परेशान होके 21 अगस्त को ऐसा जो है उन्होंने प्रयत्न किया। फॉर टाइम बिंग हम इन्वेस्टिगेशन हमने जो इंक्वायरी कर रहे हैं उसमें और भी तहकीकात कर रहे हैं और प्रयत्न कर रहे हैं कि जो मेन रीज़न था जिसके कारण ये इंसिडेंट हुआ उसकी तह तक पहुँचे और उसका हम पता लगाएं। व्यवहार बहुत अच्छा था, वो पूरी फैमिली का व्यवहार अच्छा था और मतलब अभी 4 महीने से रह रहे तो सोसाइटी में से भी हमको कभी कोई कंप्लेंट नहीं आई उनकी। अच्छा था। वो जो मतलब सर थे वो तो ट्रक ड्राइवर थे, तो वो मोस्टली बाहर ही रहते थे, घर में बस वो माँ बेटा दोनों ही रहते थे, तो उनसे कभी कोई परेशानी किसी को ही नहीं हुई, ना पास पड़ोस वालों को ना हमें। तो सुना आपने, पुलिस ने भी किस तरीके से बताया है कि जांच अभी भी जारी है और अभी भी बहुत सारे खुलासे निकल कर आ सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी निकल कर आ सकती हैं जो और ज़्यादा लोगों को हैरान कर सकती हैं। और तो और इस जांच में ये भी निकल कर आया है कि कुणाल का एक और भाई था, उसकी भी पहले मौत हो गई थी, जिसके बाद कुणाल ही बचा था। यानी कि कुणाल, कुणाल के पिता और कुणाल की माता ही परिवार में मौजूद थे। अब ये भी इस दुनिया से चले गए, यानी कि पूरा परिवार ख़त्म हो गया एक गलतफहमी की वजह से, घरेलू कलेश की वजह से। अब इस पूरे मामले पर आप क्या कहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बाकी और भी सारे अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए द न्यूज़ फीवर।